राजेंद्र दाभड़े, ये नाम पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। जो भी इनके बारे में जान रहे हैं वो इनके काम की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड हैं। 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम तय था। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। यहीं पर राजेंद्र की भी ड्यूटी लगी थी। जिस जगह मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होना था उसी के पास में बांद्रा ईस्ट विधायक जीशान सिद्दीकी का दफ्तर है। वही जीशान सिद्दीकी जिनके पिता एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी थे। एनसीपी नेता यानी अजित पवार गुट के नेता। इसी दफ्तर के बाहर बाबा 12 अक्टूबर की रात पटाखे फोड़ रहे थे। तभी वहां 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चूंकि राजेंद्र दाभड़े वहीं मौजूद थे तो यह हमला सबसे पहले उन्होंने देखा। फायरिंग होती देख वो तुरंत हमलावरों के पास दौड़े गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना को लेकर राजेंद्र ने कहा, देवी का विसर्जन सिद्दीकी के ऑफिस के पास ही हो रहा था। भीड़ के चलते मुझे वहां तैनात किया गया था। तभी मैंने देखा बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई है। मैंने दौड़कर एक हमलावर को तुरंत पकड़ लिया, लेकिन तभी दूसरा हमलावर वहां से भागने लगा, जो भागकर पास मौजूद एक चिल्ड्रन होम के कंपाउंड में छुप गया। कंपाउंड के अंदर काफी अंधेरा था, जिससे आरोपी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वो डरा हुआ भी था, जिसके चलते बंदूक होने के बावजूद भी वो मुझ पर फायर नहीं कर पाया। जैसे ही वो मुझे दिखा मैंने उसे दबोच लिया, लेकिन इस बीच तीसरा आरोपी मौके से फरार हो चुका था। मौके से पकड़े गए आरोपियों के नाम गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप है, जिसमें से गुरमैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। वहीं धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गंडारा गांव से आता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। साथ ही आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले थे, जिसमें से हमलावर एक मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते थे और दूसरा मोबाइल फोन नॉर्मल यूज के लिए रखा था। हालांकि अब पुलिस ने मामले में एक और आरोपी प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण लोनकर उस शुभम लोनकर का भाई है जिसने फेसबुक में पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल मामले के 2 अन्य आरोपी शिव कुमार गौतम और जासीन अख्तर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गिरफ्तार हो चुके आरोपियों में से एक आरोपी धर्मराज कश्यप के नाबालिग होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने की बात कही थी। इस टेस्ट में हड्डियों का एक्सरे करके उनकी ग्रोथ जांची जाती है, जिससे शख्स की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। जब ये जांच हो गई तो पता चला कि धर्मराज कश्यप नाबालिग नहीं है। साथ ही धर्मराज के पास मिले आधार कार्ड पर उसकी पैदाइश का साल 2003 लिखा था। इस हिसाब से उसकी उम्र 21 साल की होती है। 12 अक्टूबर की घटना को याद करें तो शनिवार शाम एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को दफ्तर के बाहर गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की मौत के अगले ही दिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी आर्यन ने। मेरा नाम है शेख नाविद और कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।